लाहौर में दाता दरबार के करीब सीवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की तलाश जारी। मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। माँ की लाश मैन होल से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से 6 घंटे बाद निकाल ली गई। गुज़िश्ता रात माँ बच्ची सड़क किनारे बने मैन होल में गिर गए थे। कई फुट गहरे मैन होल पर ढक्कन नहीं था। तरक्याती काम के गिर्द कोई हिफाजती बाड़ भी नहीं थी। खातून के रिश्तेदार का कहना है कि हादसा इदारों की गफलत के बायस पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कुछ देर बाद इंतजामिया ने फैमिली पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मरने वाली खातून के शौहर और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। गफलत और कोताही बरतने पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 3 अफसरान मुअत्तल। सानिया गुल प्लाजा में झुलस के जहाँ बहक मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। बाक़ियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। CPLC ज़रा के मुताबिक शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और गुल प्लाजा में प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से की गई। जहाँ बहक अफराद में अब तक 39 की शनाख्त हो चुकी है। 20 की शनाख्त DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शनाख्ती कार्ड के जरिए हुई। सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। कोटद्दू में ट्रेलर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर से 5 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। तालिब इल्मों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान है। एक मोटरसाइकिल पर बहन भाई और कज़न, दूसरी पर 2 भाई सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लिया रोड पर हादसा ट्रेलर की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बानी PTI के पिम्स में मुआयने की तस्दीक कर दी। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि बानी PTI को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात आंखों के माहिरीन की राय के बाद बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस रवाना कर दिया गया था। दौरान तिब्बी मुआयना बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि जंग की नौइयत में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की इस तब्दीली को आगे बढ़ा रही है और हर सतह पर सोच में बड़ी तब्दीली को ज़रूरी बना रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर ख़तरे के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल, तरबती और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा भी देखा। ISPR के मुताबिक इस मौके पर रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फ़रोग़ का ऐलान किया गया। फील्ड मार्शल को EME रीजनल वर्कशॉप में जदीद प्लेटफॉर्म्स की देखभाल पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान के मुताबिक गुफ्तगू में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक़ डार ने जोर दिया कि मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सफारतकारी है। वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फ़ैसला नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में नेक नीयती के तहत शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत का मकसद गज़ा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। दूसरा मकसद गज़ा की तामीर नौ में मुआवनत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी वीज़ा पाबंदियों के ख़ात्मे पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन में बातचीत जारी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्द अमरीकी वीज़ा पाबंदियों के फ़हरिस्त निकाल दिया जाएगा। एहतजाज और तसादुम की सियासत के बायस PTI एस्टैब्लिशमेंट में तमाम राबते ख़त्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्टी क़यादत ने अब बड़ी हद तक ये मान लिया है कि जेल में कैद बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बायस इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता बंद है। पार्टी के लोग देखना चाहते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज PTI और उसकी जेल में कैद क़यादत के लिए किस हद तक मुख्तलिफ नताइज दे सकता है। 8 फरवरी के एहतजाज को फैसला कुन महाज आराई के बजाय महज सियासी मौजूदगी के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत के पास वाज़ेह पैगाम है कि मौजूदा सेटअप को ख़तरे में डालने या ऐसी सियासी तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दे।
भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट, तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना लाजमी करार। गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। क्लियरेंस के बाद किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नीपा वायरस पर महकमा सिंध की एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। नीपा वायरस जानवरों और इंसानों से एक दूसरे को मुंतकिल होता है। इब्तदाई अलामात में बुखार, सरदर्द, खांसी, जिस्म में दर्द और उल्टी शामिल है। सिंध के कदीम मकाम मोहनजोदाड़ो पर खुदाई के दौरान शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार दरियाफ्त। मोहनजोदाड़ो पर पाक अमरीका मुश्तरका आसार कदीमा मिशन के तहत खुदाई का काम जारी है। 1950 और 51 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा ने अपनी तहकीक में इसे कच्ची ईंटों की बुनियाद करार दिया था। नई खुदाई और ज़मीनी तहों के शवाहिद से माहिरीन ने इसे शहर की फसील करार दिया। माहिरीन के मुताबिक ये फसील गालिबन तिजारत को मुनज़्ज़म करने, आमदोरफ्त को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ये इंतबा खलीज में अमेरिकी फ़ौजी क़ुव्वत में मुसलसल इजाफे के बाद सामने आया। अमेरिकी सदर ने कहा कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब वाज़ेह मकासद के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मुल्क की मुसल्लह फ़ौज किसी भी ज़मीनी या समुद्री जारहियत का फ़ौरी और भरपूर जवाब देने के लिए उंगलियाँ ट्रिगर पर रखे तैयार है। दुनिया भर में सिर्फ अफगानिस्तान में लड़कियों पर सानवी और आला तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों यूनेस्को और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान कहा कि अफगानिस्तान में 22 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने से महरूम हैं। 93% बच्चे प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। अफगानिस्तान में ख़वातीन असातिज़ा, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। अफगान लड़कियाँ पढ़ेंगी नहीं तो अफगान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? अफगान लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? उनके तालीम के हुकूक की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जाए। अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बुध को अमेरिकन एयरलाइंस की 653 परवाज़ें मनसूख, 1077 ताख़ीर का शिकार। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 30 साल की सबसे शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में ख़राब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। कोलंबिया में 15 अफराद को ले जाने वाला लापता तैयारा मिल गया है। कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका। तैयारे के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। हादसे की तहकीकात जारी। तैयारा पहाड़ी इलाके में लापता हुआ था। बांग्लादेश की शूटिंग टीम इंडिया जाएगी। सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स महबूब अल आलम का कहना है कि इवेंट इंडोर होगा। मुंतज़मीन ने सिक्योरिटी इशू ना होने का यकीन दिलाया है, इसलिए हुकूमत ने भारत जाने की मंजूरी दी। बांग्लादेश हुकूमत ने क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत नहीं भेजा। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली में 2 से 14 फरवरी तक मुनक्किद होगी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम के फाइनल 11 का फैसला टॉस के वक्त किया जाएगा। मिचेल मार्श के मैच खेलने का फैसला होना बाकी है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत कर सकते हैं। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस सीरीज़ का अगला मैच कल होगा।